रात के ठीक 2 बज रहे थे। बारिश जोरों पर थी। मोबाइल की बैटरी 5% पर थी और रजनीगंधा गांव की सड़कें कीचड़ से लथपथ। अमित को अपनी कार वहीं छोड़नी पड़ी और अब वो पैदल चलकर गांव के बाहर वाले पुराने रास्ते से शॉर्टकट ले रहा था। उसने कई बार सुना था कि उस रास्ते पर कुछ है, लेकिन वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। जैसे ही वो उस काले सुनसान रास्ते पर पहुंचा, बिजली चमकी, पेड़ों की परछाइयां अजीब अजीब शक्लें बना रही थीं। तभी किसी लड़की की धीमी सी आवाज आई, अमित, रुको। उसका दिल जोर से धड़का। कौन है? उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वो तेजी से चलने लगा। अमित। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ा पास से, लेकिन पीछे अब भी कुछ नहीं था। उसने सोचा, शायद मैं थक गया हूँ, दिमाग खेल कर रहा है। अचानक बिजली चमकी और सामने एक लड़की खड़ी दिखी, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए। वो बोली, मुझे घर छोड़ दो, मैं खो गई हूँ। अमित ने कांपते हुए कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? वो धीरे धीरे चलने लगी। अमित भी पीछे पीछे चल पड़ा। बारिश अब और तेज हो गई थी। अचानक उसने देखा, लड़की चल नहीं रही थी, वो हवा में तैर रही थी। अमित की चीख निकलने ही वाली थी कि लड़की पलटी और बोली, तुमने मुझे पहचाना नहीं? अमित का चेहरा सफेद पड़ गया। ना, नहीं, कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसे तुमने 5 साल पहले इस रास्ते पर अकेला छोड़ दिया था। अमित को अब सब याद आया। कॉलेज के दिनों में उसने और उसके दोस्तों ने एक लड़की को इसी रास्ते पर बुरी हालत में देखा था, लेकिन सब डर के मारे भाग गए थे। बाद में पता चला लड़की की लाश कुएं में मिली थी। मैं माफी चाहता हूँ। अमित कांपते हुए बोला। लड़की मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था। माफी से क्या होगा अमित, अब तुम्हारी बारी है। अमित चिल्लाया और पीछे भागने लगा। तभी उसका पैर फिसला और वो कुएं में जा गिरा। सुबह गांव वालों ने कुएं से उसकी लाश निकाली। उसके चेहरे पर वही डर और वही खामोशी थी। कहते हैं अब हर साल उस रात कोई ना कोई आवाज में उलझकर उसी कुएं तक पहुंच जाता है और आवाज हमेशा पीछे से आती है। शायद ये आखिरी बार नहीं था जब किसी ने उस रास्ते से आवाज सुनी थी। अगर तुम अगली कहानी जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि अगली बार कहानी तुम्हारे आसपास से भी शुरू हो सकती है।